साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जिस बिंदु पर बात कर रहा हूँ वह भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार के विषय पर इसलिए बात हो रही है कि सत्ता के नशे में और देश को धर्म की चटनी चटाकर जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया है, लोगों की मनों पर कब्जा कर लिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उस सत्ता के नशे में अब वह उसी जनता को कुचलने पर आमादा हो गई है। मैं भाजपा के अहंकार के कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। एक उदाहरण पहला है कि यदि हम एक एक करके बात करेंगे, तो यदि हम छात्रों की बात करेंगे तो देश के युवाओं ने, छात्रों ने और देश की जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम करेगी, ऐसी झूठी घोषणाएं और जुमले लेकर वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंची है। आज छात्रों के प्रत्येक उच्च स्तरीय कोर्स की फीस बढ़ाकर, स्कूलों की फीस बढ़ाकर और तमाम तरीके से खर्च बढ़ाकर शिक्षा का खर्च बढ़ा दिया है और शिक्षा का बजट घटा दिया है। यानी सरकार ने इस अहंकार में कि वो सत्ता में है और वो जीत रही है, उसने देश के छात्रों का दमन करने का काम किया। देश के कारोबारियों और व्यापारियों ने जिस प्रकार से पूरी ताकत के साथ पूरा समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, उन्होंने इतने झूठ जुमले उनके सामने रखे जिसकी परिणति नोटबंदी और जीएसटी जैसी त्रासदी और घोटाले के रूप में हुई। आज देश का व्यापार और उद्योग तबाह हो रहा है और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री चंद उद्योगपतियों की गोद में खेल रहे हैं। देश की मीडिया को खरीदकर बिल्कुल गुलाम बना दिया है और आज मीडिया की स्थिति किसी भी काम में वो जनता का सवाल उठाने के बजाय, जनता के हक की बात करने के बजाय केवल सरकार का पक्ष रखकर प्रवक्ता बनकर काम कर रही है। देश में मजदूर कानूनों में संशोधन किया है। इन्हीं मजदूरों ने अपनी वोट देकर देश की सत्ता में भाजपा को बैठाया। आज भाजपा इन्हीं मजदूरों का कत्ल करने पर आमादा है और श्रम कानूनों में संशोधन करके, श्रम कानूनों को कमजोर करके केवल अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मैं देश की महिलाओं की बात करूंगा तो बलात्कारियों के समर्थन से लेकर महिलाओं के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी करने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पद के अनेक इनके दावेदार, राष्ट्रपति शब्द मैंने गलत कहा, राष्ट्रपति पद के जो अनेक दावेदार इनकी पार्टी में घूम रहे हैं, उन्होंने महिलाओं के प्रति जो टिप्पणियां की हैं और जो इस तरह का संवाद रहा है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के प्रति इन्होंने जिस प्रकार के लगातार अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया है वह इनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। देश में बेरोजगार छात्रों ने रोजगार की आशा में इस देश की सरकार को चुना, पूर्ण समर्थन दिया, अधिक से अधिक बहुमत दिया। उसके बाद आज अगर हम देखने में आते हैं तो रोजगार बढ़ने के बजाय रोजगार घटने शुरू हो गए हैं। जो युवा बेहतर रोजगार की मांग कर रहा था वह अपनी टूटी फूटी नौकरी बचाने पर भी आज कमजोर महसूस कर रहा है। आज पूरा ये मैं अगर एक शब्द में कहूँ, देश की महिलाएं, छात्र, नौजवान, देश की सीमा पर तैनात जवान, देश के किसान और देश के प्रत्येक वर्ग, किसी भी वर्ग से अगर आप बात करेंगे तो वह इस सरकार से पीड़ित है और उसकी इस पीड़ा में अगर उसके संघर्ष में कोई साथ खड़ा है तो ये भाजपा के लोग उसके प्रति दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से ये अपील जरूर करूंगा कि आज कम से कम जब देश के किसान की बात आई है, देश की 70% आबादी या तो खेती करती है अथवा खेती के कार्यों पर निर्भर है। यदि इस क्षेत्र को भाजपा के इशारे पर कमजोर किया गया, आपने धर्म की झूठी आस्था, झूठे राष्ट्रवाद के हवा में बहकर देश की सबसे बड़ी उद्योग, सबसे बड़े मजबूत कृषि तंत्र को कमजोर करने का अगर आपने सहयोग कर दिया तो वास्तव में देश आपको कभी माफ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ी आज के इस तानाशाही और जुमलों के दौर में खामोश रहने वाले लोगों से सवाल पूछेगी कि आपकी खामोशी और आपकी जो मूर्खता का परिचय अगर हम इस सरकार का समर्थन करके देंगे तो उस पर सवाल जरूर पूछेगी। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि पूरी ताकत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इस तानाशाही सरकार का मुकाबला करें और देश के संघर्ष में अपना पूरा योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।